कथा के बीच में उठकर न जावें। कथा का समय 4 से 6 का है, इसलिए बीच बीच में उठने से व्यवधान होता है। कथा के समय आपस में बातचीत न करें, शांतिपूर्वक कथा सुनें। रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितुम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुद्पाटयदियस्तं हेम सुन्दर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तं हेम सुन्दर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कह हरि कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवो श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह। हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक
राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य चरण की जय श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री सनातन धर्म की जय श्री गौ माता की जय श्री भारत माता की जय सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री रथ यात्रा महोत्सव की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सपरिकर भक्तमाल जी की जय इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय इनके श्री जुगल गुरुदेव सरकार की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय छावनी गुरुवार भजन मंडल की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर छावनी गुरुवार भजन मंडल के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस कार्यक्रम की सत्संग गोष्ठी में सम्मिलित होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं।
हम लोगों के सौभाग्य को देखकर प्राय देवता लोग तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग भक्तमाल ग्रंथ से भक्त चरित्र में पूर्वार्ध से हरि वल्लभ भगवान के प्रियतम भक्तों की सूची में से भक्त चंद्रहास जी का जीवन वृत्त स्मरण कर रहे हैं, जिनका चरित्र मौलिक रूप में श्री जैमिनी अश्वमेध पर्व खंड में वर्णित है और श्री भक्तमाल में भी श्री प्रियादास जी ने इनका चरित्र कवित्व छंद में टीका करके और वर्णित किया है। कल तक आपने सुना ये केरल देश के राजकुमार हैं। समय के फेर से 3 बरस की अवस्था में माता पिता से एवं राजपाट से रहित होकर के दूध पिलाने वाली धाय के साथ दासी पुत्र कहलाकर कुछ दिन पालित पोषित हुए कुंतलपुर नगरी के प्रधानमंत्री धृष्टबुद्धि के यहाँ 5 वर्ष की अवस्था के होते होते वो धाय भी दिवंगत हो गई। बालक पूर्णतया आश्रयहीन हो गया। व्यावहारिक दृष्टि से कहिए अनाथ हो गया। अपना कहने वाला कोई नहीं, लेकिन संस्कार बड़ा प्यारा है। माता पिता ने भी भक्ति का संस्कार दिया है और दूध पिलाने वाली धाय ने भी भगवत भक्ति की भावनाएं इनके अंतःकरण में भरने का भरपूर प्रयत्न किया। तत्पश्चात इनके भव्य संस्कार का अनुभव करके देवऋषि नारद जी ने इन्हें शिष्य के रूप में अपनाया है, जिसे ये गोली समझकर बच्चों के साथ खेला करते थे। उनमें से एक श्री शालिग्राम भगवान का परिचय देते हुए, स्वरूप और महिमा का निरूपण करते हुए नारद बाबा ने भी शिक्षा दीक्षा देकर भगवत भक्ति का संस्कार ठोस किया और ये दर दर भटकते हुए भगवत भजन कीर्तन गा गा करके और किसी तरह से उदर पूर्ति का काम चलाने लग गए थे। इसी बीच में धृष्टबुद्धि के घर पर ब्राह्मण भोजन का आयोजन हुआ, जिसमें समागत विप्र वृंद, ऋषि वृंद वैदिक मंत्रों का सस्वर गायन कर रहे थे। उसे सुनकर पास पड़ोस के खेलने वाले बच्चे लोग आ गए। उनमें चंद्रहास भी स्वाभाविक रूप से आ गए। मंत्री धृष्टबुद्धि ने अपनी बेटी विषया एवं पुत्र मदन को बुलाकर ऋषियों के चरणों में प्रणाम कराया। ऋषियों से जिज्ञासा की, बेटी विषया की हस्तरेखा देखकर इसके भविष्य के संबंध में कुछ बताइए। बड़ा उज्जवल भविष्य बताया। उत्तम उत्तम लक्षणों से संपन्न सुकुमारी पुत्री आपकी कीर्ति को बढ़ाएगी। विवाह के संबंध की जिज्ञासा
हुई तो बताए कि इसका विवाह अनायास होगा, जिसमें आपके एक किंचित संकेत मात्र की आवश्यकता होगी। अपने विचार की भिन्नता के कारण आप कुछ उलझन में पड़ोगे, लेकिन आपकी वे सारी उलझनें सुलझ जाएंगी इस कन्या विषया और इसके भावी पति के माध्यम से। इतनी बातें तो विषया के संबंध में बताई, और वहीं बच्चों के साथ आए हुए चंद्रहास पर अचानक दृष्टि पड़कर ऋषियों ने उसे पास बुलाया। हस्तरेखा देखकर मंत्री को सावधान किया, मंत्री जी इस बालक पर विशेष ध्यान रखना। क्यों? बोले यही गहेगो समय पर तब कन्या को हाथ कुंतल पुरहु को कभू करिए यही सनाप। मंत्री ने इस वक्तव्य का विरोध किया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऋषियों ने कहा कि ऐसा ही होगा और ऐसा हो करके रहेगा, क्योंकि ये विधि का अंक है। ऋषि की वाणी में व्यक्त हो चुका है, न ऋषि की वाणी मिथ्या होती है, न विधि का विधान मिथ्या होता है। मंत्री ने मन में ठान लिया कि विधि का विधान है तो क्या, ऋषि की वाणी है तो क्या, मैं अपने सत्ता और महत्ता के बल पर षड्यंत्र रच करके इस बालक का नाम निशान मिटा दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक दासी का पुत्र प्रधानमंत्री का जामाता बन जाए, ये कैसे संभव होगा? प्रयास भी किया, जल्लादों को भेजकर चाहा कि मरवा डालें, लेकिन जल्लादों के अंतःकरण में बैठे हुए प्रभु ने प्रेरणा करके और बालक की रक्षा कर ली। प्रभु जिसे बचाना चाहते हैं उसके लिए प्रतिकूल से प्रतिकूल लोग भी अनुकूलता में आ जाते हैं, और उन हत्यारे वधिक जल्लादों के अंतःकरण में करुणा का संचार हो आया। बालक की भक्ति भावना से प्रभावित होकर के इसे मारने योग्य नहीं बल्कि रक्षा के योग्य समझे। अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्होंने बालक के बाएं चरण के कनिष्ठिका उंगली के बगल में एक फालतू छठवीं उंगली देखी, और मंत्री की प्रतीति के लिए वही फालतू छठवीं उंगली काट के ले जाकर दिखा दिए, पुरस्कार पाए। बालक वहीं जंगल में ही प्रभु का स्मरण करता हुआ विश्राम पा गया। यहां तक की चर्चा कल तक हो चुकी है। थोड़ा सा पृष्ठ पेषण किया, इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। सिंह 10-20 कदम चल लेता है, उसके बाद पीछे बाएं दाएं आगे एक बार देख लेता है, उसके बाद फिर कदम बढ़ाता है। इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। और थोड़ा सा पृष्ठ पेषण इसलिए कर लिया कि जो कल परसों की कथा में नहीं आ पाए होंगे उन श्रोताओं को भी आगे का प्रसंग समझने में कठिनाई न हो, और जो कल परसों आकर सुन चुके हैं उनके लिए भी यह प्रसंग ताजगी में आकर के अंतःकरण में साकार हो जाए, जिससे कल तक जो प्रसंग निवेदन किया जा चुका है वह और आज जो निवेदन किया जाने वाला है वह दोनों की कड़ी जुट जाए। अब कथा आगे बढ़ रही है।
उन जल्लादों ने 6वीं उंगली काट ली, बाएं पैर की 6वीं उंगली काट ली। कटी 6ठी आंगुरी क्या, कट गए कलेश दोष। वो 6वीं उंगली क्या थी? इस बालक के भाग्योदय में जैसे आपके यात्रा काल में तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी की स्पीड को कम करने वाला एक ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर होता है सड़क पर, उसी तरह से इस बालक के भाग्योदय में एक वह अवरोधक वह उंगली थी। ऐसा सुनकर के आप लोग ऐसा न करें कि आपके घर में भी कोई फालतू 6वीं उंगली वाला बालक हो तो उसका भाग्योदय कराने के लिए उसकी फालतू 6वीं उंगली को काटते फिरें। सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब, अकाउंट और बैलेंस होता है। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हरे नमः। श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया है, श्री जैमिनी जी ने वर्णन किया है कि वो 6वीं उंगली कटते ही उस बालक के भाग्योदय में जो अवरोध था वह अवरोध दूर हो गया। बालक स्थित प्रज्ञ प्रकृति का था। बालक तो प्रभु के द्वारा भेजी गई प्रत्येक परिस्थिति में उनकी कृपा की अनुभूति करने वाली मानसिकता लिए बैठा था। स्थित प्रज्ञ लोग अनुकूल परिस्थिति आवे अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आवे, दोनों में समभाव रखते हैं। सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। राजकुमार बनाया तो कोई विशेष हर्ष की बात नहीं, अनाथ बना दिया तो कोई विशेष विषाद नहीं, दासी का सहारा पकड़ा दिया तो कोई विशेष अंतर नहीं, वह भी सहारा छीन लिया गया तो भी कोई खेद नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की कृपा की अनुभूति करना ये सबके वश की बात नहीं है। स्थित प्रज्ञ महानुभावों की ऐसी स्थिति होती है। एक गीत सुना है कभी कभी, किसी प्रेमी का उद्गार है, अगर केवल वाणी से गाया गया है तो भी हम उनके कृतज्ञ हैं, और अगर अंतरात्मा इस भाव को स्वीकार करके गा रही है अथवा सुन रही है तो बहुत बढ़िया सिद्धांत का निरूपण है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, हमें किसी से में घबराहट नहीं। बालक उसी भाव में भावित है। कटी 6ठी आंगुरी क्या, कट गए कलेश दोष। और भयो तत्काल उदय भाग्य बलवान को, आयो एक भूप सुख रूप सब भांति। आयो एक भूप सुख रूप सब भांति, बस एक ही अभाव जाके खोजो हो संतान को। बालक जंगल में अकेला, उंगली कटने से थोड़ी व्यथा तो हुई, उसको सह करके और प्रभु का स्मरण करता हुआ
सो गया था और सोने के बाद जब उसकी आंख खुली तो सहज स्वभाव से बालक ने प्रभु का स्मरण किया। हे गोविंद अशरण शरण, हे गोविंद अशरण शरण, प्रभु अनाथ के नाथ, तुम बिनु इस सुनसान में कौन निभावे साथ। ये आवाज जाके टकराई वहीं बगल से गुजरते हुए एक राजा के कान में। ये छोटी रियासत के राजा थे, इनकी राजधानी का नाम था चंदनावती। राजा का नाम है कुलिंद। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ज्योतिर्विद, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता महानुभावों से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जिज्ञासा की थी, मेरे भाग्य में कोई संतान है कि नहीं, मुझे कोई उत्तराधिकारी मिलेगा कि नहीं। तो उन दैवज्ञ ज्योतिर्विदों ने बताया था कि राजन, आपके भाग्य में औरस पुत्र तो लिखा नहीं है। औरस माने आपके तेज से, आपकी पत्नी के गर्भ से समुत्पन्न कोई पुत्र भाग्य में है नहीं, किंतु एक बहुत बढ़िया उत्तमोत्तम अधिकारी आपको मिलेगा। अपना पुत्र दुर्योधन दुशासन शरीक है, भले अपने माता पिता को सुख और सदगति दे सकें, दिला सकें अथवा नहीं, लेकिन आपको जो उत्तराधिकारी मिलेगा बहुत उत्तमोत्तम संस्कार वाला होगा। अपना पुत्र इतना सुख सदगति नहीं दिला सकता है जितना वह मिलने वाला सुपात्र पुत्र आपको दिलाएगा, किंतु इसके लिए आपको एक यज्ञ अनुष्ठान कराना होगा। यज्ञ अनुष्ठान कराकर आप अवभृत स्नान के लिए जाएंगे, सरोवर में कलश इत्यादि विसर्जन करने के लिए। तो वहां से लौटते लौटते घर पहुंचने के पहले एक सुपात्र मिलेगा जिसे आप अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत करेंगे, जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता है, एडॉप्टेड सन। दत्तक पुत्र का भी विधान है आपके शास्त्रों में। दत्तक पुत्र के रूप में आप स्वीकार करेंगे। बहुत उत्तम संस्कार वाला बालक होगा। वे चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद यज्ञ करा चुके थे। यज्ञ का कलश विसर्जन करने के लिए सरोवर जा चुके थे परिकर समेत, और अवभृत स्नान हो चुका था। कलश विसर्जन करके स्नान करके लौट रहे थे। अपने मंत्री से बात करते जा रहे थे कि ऋषियों की बताई हुई सारी विधियां तो संपन्न हुई, अब देखें हम सरोवर से घर की ओर जा रहे हैं। कहा था ऋषियों ने कि सरोवर और घर दोनों के बीच में ही घर पहुंचने से पहले एक सुपात्र आपको उत्तराधिकारी की प्राप्ति होगी। देखें कब, कहां और कैसे उत्तराधिकारी की प्राप्ति होती है। इतने में तो जहां से वो गुजर रहे थे वहीं बगल में सोया हुआ बालक चंद्रहास की आंख खुली, और आंख खुलते ही ते ही समय विभीषण जागा, और जगते ही राम राम ते ही सुमिरन कीना। इस न्याय से ये भक्तों की विधि है। ताकि जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। ये सोते हैं तो भी प्रभु का नाम स्मरण करते हुए सोते हैं, जगते हैं तो भी सबसे पहला शब्द प्रभु का नाम
इनके मुख से निकला करता है। तो बालक की नींद खुली और बालक ने हे गोविंद अशरण शरण प्रभु अनाथ के नाथ, तुम बिन इस सुनसान में कौन निभावे साथ। ये आवाज बालक के मुख से निकली और चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद के कानों में टकराई। अचानक ध्यान उधर गया, देखा एक बालक वृक्ष के नीचे ऐसे चौड़े मैदान में अकेला पड़ा हुआ है। गौर वर्ण का बालक है और अवस्था लगभग 5 और 6 के बीच की है। घुंघराली अलकावली है, ऊंचा ललाट, बड़ी मनोहर भौं है, आकर्णांत कमलवत दीर्घ नेत्र, आजानुलंबित भुजा, ये सभी लक्षण देख करके और ऐसे बालक को सुनसान जंगल में पा करके मृग की पात घेरे हुए थी। वो मृगी हिरन हिरनी उस बच्चे को ऐसे चाट रहे थे जैसे तुरंत की ब्याई हुई गैया अपने बछड़े को चाटती है, प्यार करती है। लख घेरे मृग पाती और खग किए पंख की छां, लहि अनुकूल अनाथ शिशु नृपहर्षित मन मान। राजा बड़े प्रसन्न हुए। नगरी एक पड़ोस की चंदनावती नाम, तहां को भूप कुलिंद नृप सज्जन सदगुण धाम। संतति रहित सुयोग बस पहुंचो विपिन मझार, चंद्रहास को देख के उर्म उमड़ो प्यार। पूछन लगे कुलिंद नृप शिशु अनाथ डिग जाए, ए बालक अनजान निज परिचय देहु बताए। मंत्री और परिकर समेत राजा कुलिंद उस बालक के निकट पहुंचे और पूछने लगे, लाल को तुम कहां ते आए के, को तुम कहां ते आए, कौन तुम्हारे साथ, कौन है तू बन में पर्यो होए के दीन अनाथ। लाल मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं। बालक ने परिचय दिया। मातु पिता प्रभु कृष्ण मम, मातु पिता प्रभु कृष्ण मम, और गृह अनंत आकाश। माँ वसुंधरा की गोद में पालित शिशु चंद्रहास। राजन, मेरे माता पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। मेरा घर पूरा आकाश मेरा अपना घर है और मुझे गोद में लेकर पालन पोषण देने वाली मां वसुंधरा धरती माता। मेरे साथ कौन है? शालिग्राम सहाय मम। मेरे साथ मेरे आराध्य शालिग्राम भगवान हैं जो गुरुदेव श्री नारद बाबा के द्वारा दिए गए। शालिग्राम सहाय है और न को संग, पर्यो विपिन में आए के यह प्रारब्ध प्रसंग। मेरा प्रारब्ध यहाँ ले आया है, मेरे प्रभु की इच्छा यहाँ ले आई है। अगर चाहते तो बता सकते थे, घटना का पर्दाफाश हो चुका था। कह सकते थे कि मैं केरल देश का राजकुमार हूं, दासी ने बताया। और माता पिता के दिवंगत होने पर धाय मां के संरक्षण में मैं कुंतलपुर राज्य के प्रधानमंत्री के घर में पालित पोषित हुआ था। उनके दिवंगत हो जाने के बाद कोई संजोग ऐसा बन गया
ब्राह्मण भोजन के आयोजन में ऋषि लोग पधारे थे। उन्होंने मंत्री जी की जिज्ञासा पर उनकी कन्या के लिए मेरा नाम ले लिया कि यही आपकी कन्या का पाणी ग्रहण करेगी। इतनी सी बात से चिढ़ करके उन्होंने मेरी हत्या करने के लिए साधु वेश में जल्लाद भेजे थे, लेकिन प्रभु ने रक्षा की। उन जल्लादों के हृदय में करुणा का संचार हुआ। मेरे छठी उंगली थी बाएं चरण में, उसे काट कर वे लोग ले गए, मुझे यहाँ छोड़ गए और अब मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। ये सारी बातों से बालक अवगत है, बता सकता था, लेकिन बालक बड़ा विचारवान है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में धर्म और परीक्षित संवाद का एक श्लोक है। उसमें वर्णन आया है, यदि धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। पाप करने वाला तो पाप का भागी होता ही है, उस पापी के पाप की चुगली करने वाले को भी वही पाप का भागी बनना पड़ता है। अघ की पिशुन्नता सम कुछ आना, दूसरों के पाप पूर्ण कृत्यों की चर्चा करने वाले उस पाप के भागी होते हैं। हर व्यक्ति के पास 3 तरह की संपत्ति होती है। एक तो चल अचल संपत्ति, जगह जमीन महल अटारी गहना गांठी बैंक बैलेंस, इसका उत्तराधिकारी वो व्यक्ति अपने पुत्र के नाम से लिखा पढ़ी करे चाहे न करे, उसका सहज उत्तराधिकारी पुत्र होगा ही। दूसरी संपत्ति पुण्य वाली संपत्ति, अच्छे अच्छे काम करने से उसने जो पुण्य संग्रह किया है उसका उत्तराधिकारी वह होता है जिसने उस व्यक्ति की सेवा की है जीवन में और उसके गुणों को अपनाया है। उसके पुण्य रूपी संपत्ति का अधिकारी होता है, लिखा पढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। और उसके पाप रूपी संपत्ति, जो उसने गलत गलत काम कर करके और पाप का खजाना भरा है, वो किसके पल्ले पड़ेगा? जो उसकी शिकायत करता फिरता है, जो उसकी चुगली करता फिरता है। निंदक जो होता है वह निंद्य की पाप रूपी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, बिना लिखा पढ़ी किए। तो उस बेचारे धृष्ट बुद्धि ने अपने दुर्विचार के कारण जो गलत सोचा, जो गलत कहा अथवा जो गलत किया, कराया, करना चाहा, उसकी चर्चा करके मैं पाप का भागी क्यों बनूं? नारद जी का शिष्य है, गलत कदम नहीं उठा सकता है। समदम नियम नीति नहीं डोले, समदम नियम नीति नहीं डोले, परुष बचन कबहू नहीं बोले, परुष बचन कबहू नहीं बोले। बालक से पूछा जा रहा है, यहाँ तुम कैसे आए? बोले मेरे प्रभु की इच्छा ले आई, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है। मेरा प्रारब्ध यहाँ तक पहुंचाया है, इसमें भी दो मत नहीं हो सकता है। अब व्याख्या की आवश्यकता नहीं समझी कि दृष्ट बुद्धि के दुर्विचार और उसके षड्यंत्र की चर्चा करके इनको बताऊं, इसलिए गोल मटोल बात कह दी कि मेरे प्रारब्ध ने, मेरे प्रभु की इच्छा ने मुझे यहाँ पहुंचाया है और मेरे प्रभु के अलावे दूसरा कोई मेरा सहायक, सहयोगी, संरक्षक यहाँ है नहीं। बहुत प्रसन्न हुए कुलिंद राजा और बोले कि लाल, मैं इस पड़ोस की नगरी चंदनावती का राजा हूं, मेरा नाम कुलिंद है, मेरी महारानी मेधावती नाम की पत्नी है, हम दोनों पति पत्नी संतानहीन है। ऋषियों से संतान संबंधी जिज्ञासा की तो उन दैवज्ञ महानुभावों ने बताया था यज्ञ अनुष्ठान कराओ। औरस पुत्र तो नहीं, लेकिन दत्तक पुत्र के रूप में एक सुपात्र बालक मिलेगा। मैं यज्ञ अनुष्ठान भी करा चुका हूँ,
अब अभृत स्नान करके अब घर लौट रहा हूँ। उनके कथन के अनुसार तुम मुझे यहाँ अचानक मिल गए हो। तुम्हें देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति वात्सल्य स्नेह उमड़ रहा है। मैं तुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करना पसंद करोगे? बालक ने उत्तर दिया कि अपनी तरफ से करूं चाहे न करूं, यदि मेरे प्रभु आपके साथ मुझे जोड़ना चाहते हैं तो मुझे प्रभु की इस इच्छा में कोई विरोध नहीं। प्रभु की इच्छा का अनुवर्ती है ना। बोले मुझे मिले माता पिता और मिलो आपको पुत्र, पूरक उभय अभाव को प्रभु कृष्ण कृपा का सूत्र। आपको पुत्र की आवश्यकता है। मुझे प्रभु ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन के न्याय से मेरे लिए माता पिता की आवश्यकता समझी होगी, तो उन्होंने अपना मातृत्व और अपना पितृत्व संभव है आपके सिर पर थोपना चाहा होगा। अगर प्रभु की इच्छा से ऐसा प्रस्ताव आ रहा है तो मुझे यह संबंध स्वीकार है राजन, किंतु खुलकर बता देना अच्छा रहेगा। किंतु मैं देवर्षि नारद का शिष्य हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मुझे वैष्णवी दीक्षा शिक्षा मिली है। मेरे साथ श्री शालिग्राम भगवान हैं, मैं इनकी सेवा पूजा किया करता हूँ। मेरी भक्ति भावना में यदि आप अवरोधक न बने, मेरी भक्ति भावना में और मेरे भक्तिपूर्ण व्यवहारों में यदि आप रुकावट न डालें तो आपको मैं आपकी भावना के अनुसार, आपकी भावना का आदर करते हुए पिता के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। ये बालक का उत्तर कितना सधा हुआ, कितना ठोस उत्तर है। यदि आप कहते हैं कि रे रंदे रामकृष्ण नारायण भगवान कौन होते हैं, किसने देखा है भगवान को, तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रस्ताव करें कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तुमको अपना राज्य देना चाहता हूं, मैं तुझे पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, तो भगवान से विमुख होकर के प्राप्त होने वाली संपत्ति पर दूर और उसको धिक्कार। मैं संपत्ति का पुजारी नहीं हूं, मैं राज्य का पुजारी नहीं हूं, मैं प्रभु का पुजारी हूं। यदि प्रभु की भक्ति भावना में आप कोई बाधा न उपस्थित करें तो प्रभु के संकल्प के अनुसार मैं इस संबंध को स्वीकार कर सकता हूं। आहा, इतनी छाती फूल उठी उस कुलिंद राजा की, जैसा ऋषियों ने भविष्यवाणी में कहा था उसके अनुसार सचमुच में उत्तमोत्तम संस्कार वाला पुत्र मिला। पुत्र शब्द बड़ा भारी अर्थ गौरव रखता है अपने में। इसमें दो शब्द हैं, पुत्र और त्र। पुत्र शब्द का अर्थ ये विद्वज्जन महानुभाव बताते हैं, पुत्र नाम नरकः, पुत्र कहते हैं नरक को, और त्र कहते हैं तस्मात् नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो नरक से छुटकारा दिला सके उसका नाम है पुत्र। और नहीं तो एक दोहे में ऐसे खरे खरे दोहे या तो कबीर बाबा कहते हैं या भगवत रसिक जी कहते हैं। बोले कि जाही मार्ग मूत है मूत्र, जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत। माँ का शरीर हो चाहे पिता का शरीर हो, जिस रास्ते से मूत्र निकलता है उसी रास्ते से पुत्र भी निकलता है। तो फिर मूत्र और पुत्र में अंतर क्या है? बोले कि जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत। अरे भजन करे तो पूत है और नहीं तो समझो मूत। मूत्र में और पुत्र में इतना ही अंतर है। जो माँ के शरीर से, पिता के शरीर से मूत्र के रास्ते से निकला और मोरी में गिरने लायक हो गया, जो पतन के गर्त में गिरने और गिराने वाला हो गया,
वो चाहे कितना गोरा हो, कितना बुद्धिमान समझा जाने वाला हो, कितना जीनियस हो, कितना इंटेलिजेंट हो, वह मूत्र है, पुत्र नहीं माना जा सकता है। पुत्र किसको कहते हैं? ताकि गरीब हो, काला कलूटा हो, बुद्धिहीन समझा जाता हो दुनिया भर में, लेकिन अगर प्रभु परायण हो तो वह स्वयं भी नरक से बच सकता है और माता पिता और पहले से नरक में पड़े हुए पितरों को भी नरक में से उठा करके और प्रभु के चरणों तक पहुंचाने वाला है। भक्त प्रवर नरसिंह मेहता जी, जिनका भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। इसी पद के आधार पर एक एक विशिष्ट गुणों से संयुक्त एक एक महान भाव हमारे पूर्वजों के दर्शन कराए गए हैं यहाँ पर चित्रावली में। इसी पद की अंतिम कड़ी है, बण लोभी ने कपट रहित छे, काम को क्रोध निर्वार जा रे, भणे नर सइयो तेनु दर्शन करता, कुल एकोत्तर तार्या रे। ऐसे लक्षणों से युक्त कोई वैष्णव हो, वह अपने सहस्र कुल संयुक्ता प्रयांति परमम पदम, हजारों पीढ़ियों सहित, नहीं तो कम से कम 21 पीढ़ी की तो गारंटी। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृभि सहते नग। प्रहलाद जैसे भक्त से भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं कि प्रहलाद, तू अपने पिता की सदगति की चिंता क्यों कर रहा है? तेरे पिता तो अभी पहली पीढ़ी में है तुमसे। त्रिसप्त भी 3 साते 21 पीढ़ी का उद्धार हुआ करता है। तेरे जैसा भक्त एक अगर कुल खानदान में पैदा हो गया तो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इत्यादि में तो वर्णन आया है, सहस्र कुल संयुक्ता प्रयांति परमम पदम, हजारों पीढ़ियों सहित भगवत धाम का अधिकारी होता है वो। ये तो इन लक्षणों से युक्त वैष्णव भगवत भक्ति का आचरण करने वाले भक्त की बात रही। नरसिंह जी का तो दावा है कि उसने अपनी सहस्रों पीढ़ियों का उद्धार किया सो किया, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। भणे नरसिंहो तेनु दर्शन करता। ऐसे लक्षण से संपन्न किसी भक्त का कोई दर्शन कर ले तो दर्शन करने वाला कुल एकोत्तर तार्या है। अपनी एकोत्तर शत पीढ़ियों, कम से कम 101 पीढ़ी, एकोत्तर मतलब एकोत्तर शत पीढ़ी का उद्धार करने वाला वह होगा। ऐसा व्यक्ति अगर पैदा होता है किसी कुल में और उसके नाम पर शहनाई बजती है तो समझिए कि पुत्र पैदा हुआ। और धुंधकारी पैदा हो गया तो, अजामिल पैदा हो गया तो, कंस पैदा हो गया तो, दुर्योधन जैसा नीच नालायक पैदा हो गया तो शहनाई बजना उचित नहीं होगा, उसको पुत्र कहना उचित नहीं होगा। फिर दोहा दोहरा दो, जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत, भजन करे तो पूत है नहीं तो समझो। आज कुलिंद राजा, चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद दत्तक पुत्र के रूप में किसी सुपात्र बालक की खोज में थे। बालक भी मिला तो कैसा, बोले कि पहले से राजकुमार रहा है, भाग्य के फेर से आज अनाथ की तरह मुझे मिलने के लिए यहाँ आया है। प्रभु की इच्छा से यहाँ पहुँचाया गया है। और देवर्षि नारद जी जैसे संत प्रवर का शिष्यत्व स्वीकार कर चुका है, वैष्णवता की दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर चुका है, श्री शालिग्राम भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है, भगवान का भक्त है, तो यह निश्चित रूप से पुत्र की परिभाषा को चरितार्थ करने वाला है। बहुत प्रसन्न हुए। ओ बालक भी मिला तो सचमुच में अनेकों पीढ़ियों को
उद्धार करने वाला मिला। बालक से पूछा, तुम मुझे पिता रूप में स्वीकार करना पसंद करोगे? बालक ने कहा कि यदि प्रभु की ऐसी इच्छा है और आप मेरे भगवान की भक्ति भावनाओं में बाधक न बने तो मैं यह संबंध स्वीकार कर सकता हूँ। तब आप अपनी ओर से सोचिए, आप इस तरह का संबंध स्वीकार करना पसंद करेंगे? बलिहारी जाऊं? राजा मुखरित हुए, गा उठे, नाच उठे, स्वीकार है हे वत्स तेरी शर्त यह स्वीकार है। स्वीकार है हे वत्स तेरी शर्त यह स्वीकार है। असभक्ति युक्त सुपुत्र पर तन प्राण सब बलिहार है। असभक्ति सुपुत्र पर तन प्राण सब बलिहार है। तुमने कहा कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, इसमें कोई अवरोध न करे तो संबंध स्वीकार है। ये भाव में उद्गार सुनी मन मगन दिव्य प्रमोद में। ये भाव में उद्गार सुनी मन मगन विपिन प्रमोद में। ऐ लाडले सुख से विराजो आए मेरी गोद में। हे लाडले सुख से विराजो आए मेरी गोद में। साक्षी सदा विधि विष्णु शिव सूरज धरणी आकाश है। साक्षी सदा विधि विष्णु शिव सूरज धरणी आकाश है। हूँ आज से मैं पिता और तू पुत्र मम चंद्रहास है। आज से मैं पिता और तू पुत्र मम चंद्रहास है। कुलिंद राजा ने भुजाएं फैलाई और चंद्रहास जी आकर किनकी गोद में विराजे। उसी समय संकल्प किया, मैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालन एवं संचालन करता विष्णु। विष्णु किसको कहते हैं? विश्व व्याप्त धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति ये विद्वज्जन बतलाते हैं। जो विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त हो उसका नाम है विष्णु। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। तो ऐसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालन एवं संचालन करता विष्णु एवं सृष्टि के उपसंहार करता भगवान शिव सबके ऊपर रहकर गगन में भी और सबके चक्षुर इंद्रियाधिष्ठात्र देव के रूप में सबके आंख की पुतली के भीतर भी रह करके जो सबके अच्छे बुरे को देखने वाले हैं, उस सूर्य को जिनकी गोदी में सब स्थित हैं, उस धरती को और जिस आकाश से अलग जिसका कोई खंड नहीं है, उस आकाश और आकाशाभिमानी देवता इत्यादि सबको साक्षी दे करके, बेटे आज से मैं तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार करता हूँ, आज से मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। बालक को लेकर के अपने घोड़े पर बिठाए और सपरिकर वापस घर पर आए। महारानी मेधावती अभी घर पर थी। महारानी मेधावती को आवाज दी, रानी कहाँ मेधावती, अब द्वार शीघ्र पधार के। रानी कहाँ मेधावती, अब द्वार शीघ्र पधार के। शुभ
स्वर्ण थार संवार, शुभ स्वर्ण थार समार शीघ्र अनंत दीपक बार के। शुभ स्वर्ण थार सवार शीघ्र अनंत दीपक बार के। झटपट उतारो आरती, तन प्राण सर्वस्व वार दो। झटपट उतारो आरती, तन प्राण सर्वस्व वार दो। भगवंत कृपा प्रदत्त दत्तक पुत्र को निज प्यार दो। भगवंत कृपा प्रदत्त दत्तक पुत्र को निज प्यार दो। महारानी मेधावती दौड़ करके आई। तैयारी तो थी सरोवर से, अब अभ्रत स्नान करके चलते समय घर पहुंचने के पहले सुपात्र उत्तराधिकारी की उपलब्धि होने वाली है, तो तैयारी तो पहले से थी ही। बालक मिला, राजा ने हर्षोल्लास में भर करके दूर से ही आवाज लगाई, आकर के बालक को अर्घ्य इत्यादि देते हुए और आरती उतार करके और अपना तन मन धन प्राण सर्वस्व इस बालक के ऊपर न्यौछावर किया। अब विचार करिए कीजिए, एक नीति श्लोक है, एक नीति का श्लोक है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम त्रिया चरित्रम और पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। कितना जल्दी भाग्य ने पलटा खाया। कल जो आश्रयहीन भिखारी, कल जो आश्रयहीन भिखारी, आज राज्य उत्तराधिकारी। आज राज्य उत्तराधिकारी। ऐसा कैसे? दया कर दीनो दीन दयाल, दया करि दीनो दीन दयाल। प्राप्त सब विद्या अल्प ही काल, प्राप्त सब विद्या अल्प ही काल। होई रहे माता पिता निहाल, होई रहे माता पिता निहाल। बालक की प्रत्येक गतिविधि का, इसकी शब्दावली का, इसकी अंतःकरण की भावनाओं का, बाहर में प्रकट होने वाले इसके क्रियाकलापों का अनुक्षण इक्षण निरीक्षण कर रहे हैं माता पिता, और एक एक बातें इसकी हृदय में घर करती जा रही हैं। धुंधकारी जैसा पुत्र, दुर्योधन जैसा पुत्र, कंस जैसा पुत्र, अजामिल जैसा पुत्र भगवान न करे जो किसी के घर में पैदा हो, और ऐसा पुत्र भगवान करे घर घर में पैदा हो। उत्तम संस्कार। उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जिनके आचरणों से माता पिता प्रसन्न होते हो। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। बड़े हर्षित हो रहे हैं। इसके बाद समय पा करके चंद्रहास भेजे गए विद्यालय गुरुपास। चंद्रहास जी विद्यालय में भेजे गए, पढ़ाया जाएगा।
भगवान भी अवतार लेकर के आएंगे, विद्यानिधि है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। लेकिन वे भी धरती पर अवतार लेकर के आएंगे नर रूप में, तो सारी विद्याएं उनके भीतर होने पर भी जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, लेकिन उनको भी अपनी ही बनाई हुई मर्यादा की रक्षा के लिए एक बार विद्यालय जाना होगा, गुरु के यहाँ जाना होगा, गुरुमुख वाणी को सुनना होगा, क्योंकि मर्यादा है। गुरु बिनु भव करे, गुरु बिनु भव निधरे न कोई। जो बिरंची शंकर सन होई, जो बिरंची शंकर सन होई। भगवान श्री राम रूप में प्रकट हुए तो इन्हें भी गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में जाकर के गुरुगृह गए पढ़ने रघुराई। अल्पकाल, भले अल्पकाल, विद्या सब आई अथवा पाई, दोनों पाठांतर। वैसे न आई न पाई थी, पहले से ही मौजूद। ये तो आई और पाई का अभिनय, लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रहार्थ। आप जहां जहां बैठे हैं, जहां जहां बैठे हैं उसी पर्टिकुलर स्पॉट पर अगर बोरिंग करना शुरू कर दें तो पानी निकल आएगा। पानी निकलेगा ना, लेकिन बोरिंग करने के बाद, पानी का सतह मिल जाने के बाद, उसमें पाइप सेट कर देने के बाद, ऊपर से हैंड पंप लगा देने के बाद भी भीतर का पानी है तो काफी बड़ा रिजर्वायर, लेकिन